नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और समयानुकूल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान संस्थानों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए हालिया कदमों पर। विशेष रूप से यह कदम जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और गुजरात जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में लागू किए जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, और हम ये भी जानते हैं कि हर युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को कैसे पराजित किया है, चाहे वो 1948 हो, 1965, 1971, 1999, 2016 या 2025। लेकिन पाकिस्तानी सरकार और मीडिया अभी भी भ्रम में जी रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार, सेना और मीडिया तीनों चोर हैं। खैर, उन्हें छोड़िए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपने सुरक्षा को कैसे विकसित किया ताकि भविष्य में किसी भी हमले से देश की रक्षा की जा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सामयिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय सरकार द्वारा देश की प्रमुख वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान संस्थाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों पर। ये विशेष रूप से उन सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान व गुजरात के कुछ हिस्से। तो ये क्यों किया जा रहा है, इसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं और इसका भारत के वैज्ञानिक समुदाय और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या असर होगा? आइए विस्तार से समझते हैं। भारत की सीमाएं संवेदनशील हैं और इन सीमावर्ती क्षेत्रों में कई ऐसी वैज्ञानिक संस्थाएं मौजूद हैं जो न सिर्फ अनुसंधान में अहम भूमिका निभा रही हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और तकनीकी विकास में भी योगदान दे रही हैं। हाल ही में भारत सरकार ने इन संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित वैज्ञानिक संस्थाओं की सुरक्षा को बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। ये निर्णय मौजूदा सुरक्षा स्थिति और इन सामरिक परिसंपत्तियों को संभावित खतरों से बचाने की आवश्यकता को देखते हुए लिया गया है। ये घोषणा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा की गई। उन्होंने इन संस्थाओं की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए विभिन्न वैज्ञानिक निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। आइए उन प्रमुख संस्थाओं पर नजर डालते हैं जो इस पहल में शामिल हैं। CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, IIM, जम्मू, औषधि विकास और चिकित्सा अनुसंधान में विशेषज्ञता। CSIR, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, CSIO, चंडीगढ़, वैज्ञानिक उपकरणों और सटीक यंत्रों पर कार्य। CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, IMTH, चंडीगढ़, स्वास्थ्य और कृषि से संबंधित उन्नत सूक्ष्मजीव अनुसंधान। CSIR, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, CLRI, जालंधर, चमड़ा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान। DBT, बायोटेक रिसर्च इनोवेशन काउंसिल, ब्रिक, नेशनल एग्री फूड एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, मोहाली, कृषि जैव प्रौद्योगिकी और खाद्य नवाचार। भारतीय मौसम विभाग, IMD, के श्रीनगर और लेह केंद्र, मौसम पूर्वानुमान, आपदा भविष्यवाणी और जलवायु निगरानी के लिए महत्वपूर्ण। पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान केंद्र, लद्दाख और आसपास के क्षेत्र, सामरिक रूप से अहम क्षेत्र में भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय अध्ययन। इन संस्थाओं की सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये संस्थाएं केवल अनुसंधान केंद्र नहीं हैं, बल्कि भारत के राष्ट्रीय ढांचे की रीढ़ हैं। उदाहरण के लिए, IMD मौसम और प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करता है, जिससे जान माल की रक्षा होती है। IIM और IMTH जैसी संस्थाएं स्वास्थ्य और कृषि में योगदान देती हैं, जो आत्मनिर्भरता और विकास के लिए अनिवार्य हैं। बैठक के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जोर दिया कि इन संस्थाओं को न केवल भौतिक सुरक्षा जैसे निगरानी, प्रवेश नियंत्रण और चारदीवारी की व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, बल्कि आंतरिक प्रोटोकॉल और कर्मचारियों की जागरूकता भी बढ़ानी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि सुरक्षा सिर्फ गार्ड्स या कैमरों तक सीमित नहीं है। हर उस व्यक्ति को, चाहे वो वैज्ञानिक हो या प्रशासनिक स्टाफ हो, आपात स्थिति में क्या करना है ये पता होना चाहिए। इसके लिए नियमित ट्रेनिंग सेशंस, मॉक ड्रिल्स और जागरूकता कार्यक्रम जरूरी होंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर दिया कि इन संस्थाओं और स्थानीय जिला प्रशासन के बीच निरंतर समन्वय की आवश्यकता है। किसी भी सुरक्षा घटना या आपात स्थिति के समय वास्तविक समय में तालमेल एक बड़ा बदलाव ला सकता है। स्थिति संबंधी रिपोर्ट साझा करना और स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs का पालन करना एक सुचारू प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करने में मदद करेगा।
इसके अतिरिक्त कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों के बीच मनोबल और तैयारियों को बढ़ाने के लिए डॉक्टर सिंह ने रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है। ये एक मानवीय कदम है जो न केवल चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि इन संस्थानों में सामुदायिक भावना को भी बढ़ावा देता है। इसके साथ ही आत्म सुरक्षा, आपातकालीन निकासी रणनीतियों और नियमित मॉक ड्रिल्स पर जागरूकता कार्यक्रम भी कैंपस और अनुसंधान केंद्रों में चलाए जाएंगे, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए सभी लोग तैयार रहें। डॉक्टर सिंह ने ये भी कहा कि जो छात्र और शोधकर्ता वर्तमान स्थिति के कारण अपने गृह राज्य लौट गए हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आगामी परीक्षाएं और अनुसंधान प्रस्तावों की समय सीमा को अगले आदेश तक स्थगित किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी इस सुरक्षा के दौर में अन्यायपूर्ण रूप से प्रभावित न हो। हमारे वैज्ञानिक संस्थान देश की मजबूती की रीढ़ हैं। ऐसे समय में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये संस्थान सुरक्षित, संगठित और हर संभावित स्थिति के लिए तैयार हों। अंत में डॉक्टर सिंह ने सभी विभागों से कहा कि वे अपनी संस्थाओं, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित सुविधाओं की विस्तृत सूची तैयार करें और ये जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन प्रमुख परिसरों को भविष्य में उपयुक्त सुरक्षा मिल सके। तो भारत के लिए इसका क्या मतलब है? ये दिखाता है कि सरकार वैज्ञानिक प्रगति और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, विशेषकर संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में। सुरक्षा को मजबूत कर, आंतरिक तैयारियों को बढ़ाकर और नागरिक प्रशासन से समन्वय कर भारत चुनौतियों का सामना करने और अपने भविष्य की रक्षा करने में और सक्षम बन रहा है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। जानकारी में रहिए, सुरक्षित रहिए, अगली बार फिर मिलेंगे।